हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, काफ़ी टाइम के बाद आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। एक नई सीरीज़ के साथ मैं आपके सामने आया हूं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्ज़ाम इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा नई सीरीज़ प्रॉफिट एंड लॉस का फंडामेंटल टाइप वन। पहले आपको इसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, देन फिर आप इसके हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं हमारा जो बेसिक कंसेप्ट क्या है इसको प्रॉफिट एंड लॉस को करने का। तो बेसिक कंसेप्ट्स के लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो आपका सेलिंग प्राइस होता है, जिसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, जो सेलिंग प्राइस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस या फिर माइनस आता है प्रॉफिट या लॉस, परसेंटेज में होता है, और डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है, इसके बेसिक फार्मूलाज हैं। अगर यहीं से हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहे तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज भी होता है जो हम यहाँ यूज़ करते हैं सेलिंग प्राइस में। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय, ये कैलकुलेट होता है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पे, मल्टीप्लाई बाय अगर आप इसे 100 कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा क्या, प्रॉफिट परसेंट। इसी तरह से आपका होता है हमारे पास लॉस परसेंट। लॉस परसेंट होता है आपके पास क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और ये क्या, ये भी कैलकुलेट होता है किस पे, आपके क्रय मूल्य पे मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हम फटाफट करेंगे, देन हम इसके फंडामेंटल टाइप वन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लॉस परसेंट है, ये सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य जिसे हम क्रय विक्रय मूल्य बोलते हैं, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत, और ये है लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत। इसके बाद अगर हमारे पास हमसे पूछ ले कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इसी तरीके से अगर हमारे पास लॉस का फॉर्मूला पूछ ले तो लॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कुछ ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं आपके पास जिनको आपका पता होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ क्वेश्चंस में हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिक कंसेप्ट होता है। तो दिस इज सेलिंग प्राइस फॉर्मूला, ये है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, प्रॉफिट, और यहाँ पर आ गया लॉस। और भी फॉर्मूलाज होते हैं, वो जैसे जैसे आगे बेसिक कंसेप्ट्स आएंगे, जो उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ आपको बता दिए जाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं हमारा फंडामेंटल टाइप वन का जो हमारे पास क्वेश्चंस है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो है इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹720। तो ये हमारे पास है सोल्ड, यहाँ पर सेलिंग प्राइस बचा, बेचा जाता है, तो बेचे जाने को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ये हमारा सेलिंग प्राइस है और हमें 20% का लॉस होता है। कितने परसेंट का हमें लॉस हुआ, 20% का। एट वट प्राइस, हम कितने प्राइस में उसे बेचें कि हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो ये फंडामेंटल टाइप है। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के एक क्वेश्चन को तीन तरीके से कर सकते हैं। एक आपका बेसिक मेथड होता है जो हम फॉर्मूला बेस मेथड करेंगे, जो हमने पीछे फॉर्मूलाज पढ़े हैं इनके बेस पे। एक होता है हमारे पास परसेंटेज मेथड, एंड दूसरा लास्ट जो जिससे हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे वो है हमारे पास रेशो मेथड। तो मैं इस क्वेश्चन को तीन तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। तो जो सबसे पहला मेथड है उसे हम बोलते हैं बेसिक मेथड, जो सभी इंस्टीट्यूट में बताया जाता है किस तरह से क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है ना, बेसिक मेथड जिसे हम बोलते हैं। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है सेलिंग प्राइस और हमें दिया गया है लॉस परसेंट कितना, 20%। तो अगर हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएं, विक्रय मूल्य यानी कि आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएं, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस या फिर माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस डिवाइडेड बाय 100, यही होता है हमारे पास। तो हमें पता है कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 720 रुपये है। 720 हमारा विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि उस आर्टिकल को अगर बेचा गया है तो खरीदा भी गया होगा। तो खरीदा गया होगा तो खरीदने को हम बोलते हैं क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो हम कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई 100। हमें यहाँ पर कितने का लॉस हुआ है, 20 का। तो 20 अगर लॉस हुआ है तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस 20% डिवाइडेड बाई 20% का 100 नीचे आ जाएगा। जो ये नीचे लिखा है, ये 100 जो नीचे लिखा जाता है इसे हम बोलते हैं परसेंटेज का जो 100, जो ये परसेंटेज यहाँ पर लगा रखी है इन्होंने, इसका ये 100 नीचे आता है। तो यहाँ से हमारे पास जो क्रय मूल्य निकल के आएगा तो वो आएगा हमारे पास 720 इज इक्वल टू, क्रय मूल्य 100 में से 20 गए तो 80 होता है, 80 होता है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से कटिंग हो जाएगी, कटिंग हम कर लेते हैं यहाँ से।
ज़ीरो से यहाँ से ज़ीरो कैंसिल हुआ, 8 वन ज़ा 8, 8 नाइन ज़ा 72, ज़ीरो। तो यहाँ से जो हमारे पास क्रय मूल्य निकल के आया वो आया हमारे पास 900 रुपये। तो क्रय मूल्य हमारे पास आया है यहाँ पर 900 रुपये का क्रय मूल्य आ गया। और अगर हमें क्रय मूल्य पता लग गया है तो हमें उसे द्वारा यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर हमें पता लग गया है तो हमें उसे दोबारा से सोल्ड करना है, बेचना है कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट से दोबारा से बेचना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन दोबारा से एक बार फिर से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो विक्रय मूल्य का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 900 यानी कि क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्या आता है 100 प्लस माइनस या प्रॉफिट या लॉस होता है। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 100 प्लस माइनस या प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और हमें कितने का प्रॉफिट चाहिए, हमें चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो प्लस 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास फिर से हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 इज़ 120 डिवाइडेड बाय 100। एक सेकेंड, डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 120 डिवाइड बाय 100। तो जीरो से यहाँ पर हमारे पास दोनों जीरो कैंसिल होगी और हमारे पास यहाँ बचा है 9 इंटू में 120 एंड 9 इंटू 120 इज इक्वल टू 1080 यानी कि 1080 रुपीज़ का जो हमारे पास, यानी कि अगर हम उस आर्टिकल को 1080 रुपये में बेचेंगे तब जाके हमें 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये अभी इसका बेसिक मेथड था, इस तरह से आपको नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसका रेशो मेथड देखें जिससे आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, रेशो मेथड जो अभी तक हम करते आए हैं, चाहे वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज़ हो या फिर आपकी परसेंटेज की सीरीज़ हो, तो जो भी सीरीज़ हमने करी है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रेशो मेथड में ही हमने सब कुछ करा है, तो हम रेशो मेथड को ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो रेशो मेथड क्या कहता है हम वो देख लेते हैं। तो थोड़ी सी जगह मेरे को चाहिए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि मेरे को जगह मिल जाए। तो ये आपका बेसिक मेथड था जो हमने साइड में किया है और अभी हम यूज़ कर रहे हैं रेशो मेथड। तो देखिए जरा रेशो मेथड कैसे यूज़ होता है। रेशो मेथड पहले यूज़ होता है कि हमारे पास यहाँ पर लॉस दे रखा है कितना 20% की अगर हम वैल्यू देखें जो हमने परसेंटेज में सीखा था, तो 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/5। देन जो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम बोलते हैं सीपी, और अगर ये ऊपर लिखा है, ऊपर जो होता है इसका या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया लॉस, तो देन दिस इज़ द लॉस, ये लॉस होगा आपका यानी कि -1 होगा। यहाँ पर ये लॉस है तो इसके साथ हमने -1 लगा दिया। तो सीपी अगर आपके पास 5 है, लॉस आपका 1 है, देन आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 5 - 1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 5 की चीज़ पे 1 का लॉस हो रहा है तो आप बेचोगे कितने में, उसे 4 में बेचोगे। एक्चुअल में यहाँ पर आप कितने में बेचना चाह रहे हो, उसे 720 रुपये में बेच रहे हो। तो हम यहाँ पर इस तरीके से बोला जा सकता है कि जो हमारे पास 4 यूनिट जो हमारे पास SPI है इसकी एक्चुअल वैल्यू 720 रुपये है। हम कह सकते हैं हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 720 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको जब हम कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180। अब हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि हमारे पास कितनी है 5 है, देन हम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। देन 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 180 इंटू में 5 इज इक्वल टू 900, जो कि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई थी। तो 900 हमारे पास यहाँ पर आ गया आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। देन अगेन हमें इसे बेचना है, लेकिन कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना है, 20% प्रॉफिट में बेचना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें इसे 20% प्रॉफिट में बेचना है। तो 20% में प्रॉफिट में फिर से वही बात आती है कि 20% अगर हम देखेंगे तो 20% होता कितना है हमारे पास, 20% होता है हमारे पास 1/5। तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। और अब यहाँ पर लिखा गया है ये है प्रॉफिट। ये क्या चीज़ है, प्रॉफिट है। तो ये ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगी, यानी कि 5 पे 1 का प्रॉफिट मेरे को कमाना है। तो हम उसे बेचेंगे कितने में, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट मेरे को कमाना है तो हम उसे बेचेंगे 6 में। हमने खरीदी कितने भी थी, एक्चुअल में कितने में खरीदी थी 900 रुपये में। ये क्रय मूल्य निकाला था, ये हमने क्या निकाला था, ये क्रय मूल्य निकाला था। तो क्रय मूल्य एक्चुअल में यानी कि, और हमने जो क्रय मूल्य निकाला था यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 5, हमने क्रय मूल्य निकाला कितना है 900 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 900 रुपये। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 900 डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास आएगा 180। देन हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस हमारे पास 6 यूनिट आई है, तो हम यहाँ से 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 1080 रुपये।
यानी कि हम उसे 1080 रुपये में बेचेंगे, तब जाके हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो होगा कितने रुपए का, 1080 रुपये का, यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये आपका यहाँ पर था बेसिक मेथड जिसे हम बोलते हैं, जो सभी नॉर्मल हम जो स्कूल में सीखते हैं, और ये है हमारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मेथड, यानी कि जिसे आप कंपटीशन में जब आप करेंगे। तो ये दो मेथड मैंने आपको बताया है, परसेंटेज मेथड नहीं बताया क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं थी। तो ये है आपका बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से हम फॉर्मूला बेस कर सकते हैं। पहले हमने बेसिक मेथड से पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाली, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट प्राइस निकाली, कॉस्ट प्राइस का फिर हमने जो कॉस्ट प्राइस है इसका फिर से यूज़ किया, और देन अगेन हमने सेलिंग प्राइस निकाली। साइड में जो है वो आपको पता लग ही गया होगा कि ये आपका है रेशो मेथड जो हम परसेंटेज वगैरह में करते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोनों मेथड से, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों मेथड से हम इसे करेंगे, बेसिक मेथड से भी और रेशो मेथड से भी। तो पहले हम बेसिक मेथड देख लेते हैं कि बेसिक मेथड से आप इसे कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग हमारे कह रहा है कि एक आर्टिकल को बेचा गया, सोल्ड किया गया 630 रुपीज़ में, तो ये तो हो गई आपकी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। लॉस हुआ है आपको 12.5% का, 12.5% यानी कि आपका ये आपका लॉस हो गया, लॉस परसेंटेज हो गया। कह रहा है कितने में बेचा जाए कि आपका 16/3% में यहाँ पर आपका बिक जाए, 16/3% का प्रॉफिट हो जाए। अब 16/3% को अगर आप 100 में ऐड करना जाएंगे तो आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। तो बेटर है कि हम इसे बेसिक मेथड से ना करके सीधा सीधा एक रेशो मेथड से इसको अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक मेथड से आप कर लोगे जैसे हमने लास्ट मेथड किया, बेसिक मेथड से बिल्कुल सेम यही मेथड है कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, देन अगेन आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। लेकिन हम इसको रेशो मेथड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको दिक्कत देगा, ये वाला परसेंटेज आपको दिक्कत देगा 100 में ऐड करने में। तो इतनी दिक्कत सहन करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, तो हम इसे सीधा सीधा रेशो मेथड से ही अटैम्प्ट करेंगे। तो रेशो मेथड से अगर हम इसे अटैम्प्ट करते हैं तो हमें पता है कि 12.5% का हमें लॉस हो रहा है। तो 12.5% आपको पता होना चाहिए कि ये 1/8 होता है, जो कि हमने परसेंटेज में सीखा था। लॉस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। नीचे वाली चीज़ होती है आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, लॉस लिखा है तो ये हो जाएगा आपका लॉस। तो 8 पे 1 का लॉस है, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा 8 माइनस में 1, यानी कि आप इसे बेचोगे 7 रुपये में। एक्चुअल में आप कितने में बेच रहे हो, 630 रुपये में इसे बेच रहे हो। तो हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो आपकी 7 यूनिट हैं या 7 की वैल्यू जो है वो है 630 रुपये। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 630 डिवाइडेड बाय 7। और आप यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना दिया गया है, क्रय मूल्य हमारे पास दिया गया है 8। तो आप यहाँ से कितने की वैल्यू निकाल दोगे, 8 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे। और यहाँ से कटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 90 पे कट जाएगा। और यहाँ पर जो क्रय मूल्य यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस आएगा 90 इंटू में 8, यानी कि ये आ जाएगा 720 रुपीज़। अभी ये आपका आया है क्या, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आया है, आपका क्रय मूल्य आया है। अब क्रय मूल्य यहाँ पर हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। अब हम दोबारा से इसका यूज़ करेंगे, फिर हम देखेंगे हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए। 16/3% का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो 16/3% आप सबको पता होना चाहिए कि 16/3% होता है हमारे पास कितना कितना होता है 16/3%। 16/3% होता है हमारे पास 1/6। और यहाँ पर ये प्रॉफिट है तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट कर दिया, प्रॉफिट है तो ये हमें प्लस लगा दिया। और नीचे वाली चीज़ होती है हमारे पास सीपी, और ये वाली चीज़ होती है हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको बेचने जाएंगे तो 6 पे 1 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 6 + 1 हमें चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी कि हमें 7 में बेचनी पड़ेगी। हमने खरीदी कितने में थी, 720 रुपये में। और यहाँ पर जो हमारी खरीद है यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो है 6, और एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस हमने निकाला था वो था 720 रुपये। तो हमें ऐसा बोला जा सकता है कि जो 6 यूनिट है उसकी एक्चुअल वैल्यू है 720। एक यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आएगी 720 डिवाइडेड बाय 6। तो जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 रुपये। हमें बेचना है 7 यूनिट में, तो 7 यूनिट की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपका ये सॉल्व करके आएगा 840 रुपीज़। यानी कि आप इसे 840 में जाके बेचेंगे तब जाके आपको लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा 16/3% का। इस तरीके से आपको पेपर में करना है। इसको हम थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन और भी कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको दिखा देता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंटेशन और आसान कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा एक जगह कॉस्ट प्राइस, और थोड़ा सा मैं गैप देके लिख लेता हूँ, एक सेकंड। मैंने यहाँ पर लिखा एक जगह कॉस्ट प्राइस
और रेशो डाल के हमने लिखा सेलिंग प्राइस, सीधा सीधा यहाँ से आंसर आएगा। तो फर्स्ट लाइन में हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 12.5% का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो 12.5% आपको पता होना चाहिए कितना होता है हमारे पास, 1/8। लॉस है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। नीचे वाली चीज़ सीपी होती है, यानी कि आपके पास जो सीपी है वो है 8। एक का लॉस आपको इसमें चाहिए, तो 8 पे एक का लॉस होगा तो कितने में बेचा जाएगा, इसे 7 में बेचा जाएगा। सेकंड, आपको जो प्रॉफिट चाहिए था वो कितने का चाहिए था, 16/3% का प्रॉफिट आपको चाहिए था, ध्यान रखिएगा 16/3% का प्रॉफिट है। तो 16/3 जो परसेंट होता है वो होता है हमारे पास 1/6 प्रॉफिट चाहिए, यानी कि प्लस लगेगा। 6 पे 1 का प्रॉफिट चाहिए, तो आप 6 की चीज़ जो है वो बेचोगे कितने रुपए में, 6 की चीज़ आप बेचोगे 1/6 की चीज़, यानी कि 6 की चीज़ आप बेचोगे कितने रुपए, 6 पे 1 का प्रॉफिट यानी कि 7 रुपये में बेचोगे। ये हमने रेशो मेथड में आपको बता रहा हूँ कि इसकी रिप्रेजेंटेशन और तरीके से हो सकती है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ से पता लगती है कि एक ही आर्टिकल एक ही था जिसे पहले 630 में बेचा गया, और उसी आर्टिकल को कह रहा है कितने में बेचूं। तो आर्टिकल हमारे पास एक है, यानी कि उसका क्रय मूल्य भी एक ही होगा। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इसके दोनों को क्रय मूल्य को हम सेम कर देंगे, यानी कि 8 को भी हम इन दोनों को 8 और 6 का एलसीएम लेंगे। 8 और 6 का एलसीएम 24 होता है। तो इसको 24 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 24 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरी तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन में सीखा है। तो उम्मीद आपको वो सब कुछ याद होगा कि अगर रेशो में एक तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी तरफ भी उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसके आगे हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से कि क्रय मूल्य यानी कि आपको और विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ तक आ गया था हमारे पास। देन हमारे पास 8 इंटू में 3 करते हैं तो आता है 24, और 7 इंटू 3 करते हैं तो 21। 6 इंटू में 4 24, और 7 इंटू 4 कितना होता है 28। ये हमने सेम इसलिए किया है, ये दोनों सेम क्योंकि ये एक ही आर्टिकल का क्रय मूल्य है। ठीक है ना, एक ही आर्टिकल का क्रय मूल्य है। ये आर्टिकल एक ही था, उसे ही 2 बार बेचा जा रहा है। एक ही आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है ये, क्योंकि उसे ही 2 बार बेचा जा रहा था। अब पहली बार जब उसे बेचा गया तो कितने में बेचा गया, 21 यूनिट में। एक्चुअल में कितने में बेचा गया, 630 रुपये में, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 630 रुपये में। तो हम यहाँ पर बोला जा सकता है ऐसा क्या कि जो 21 यूनिट हैं, जब पहली बार उसे बेचा गया था तो कितने में बेचा गया था, 630 रुपये में। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 630 डिवाइडेड बाय 21, तो इसी कटिंग करेंगे तो ये आएगा 30 रुपये। हमें कितने में निकालना है, कह रहा है कि जब उसे 16/3% का प्रॉफिट हुआ था तो कितने में बेचा, यानी कि हमें निकालना है 28 यूनिट की वैल्यू। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 28 हम यहाँ पर कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 840 रुपीज़। तो यानी कि 840 में बेचेंगे तब जाके उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 16/3% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में करना है। अगर आपने बेसिक मेथड से किया तो ये आपको पेपर में मुसीबत दे देगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज का हमारा फंडामेंटल टाइप 1। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फंडामेंटल टाइप 2 में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।